वेलकम एवरीवन टू द क्लास। इंग्लिश में बोलने के बाद 1 घंटे के लिए हिंदी में पढ़ाने का मौका आई डोंट वांट टू मिस। सब आ गए? अगर तुम मिस हुए हिंदी बोलेगा क्या? इंग्लिश में पढ़ाऊं तो भी बोलोगे? सब आ गए Yes, कि sir. नहीं? Yes, sir. चलो, इट्स जस्ट लाइक आई बिलोंग्स टू हिंदी मीडियम सरस्वती विद्या मंदिर, सो आई जस्ट लव माय लैंग्वेज। तो मुझे इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम नहीं है, बट आई एम ऑलवेज मोर कंफर्टेबल। मुझे ज्यादा मजा आता है। आई फील कि मैं शायद अपनी बात हिंदी में ज्यादा अच्छे से कह पाता हूं। आई गेट मोर वर्ड्स, ज्यादा शब्द होते हैं, अच्छे वर्ड होते हैं। इंग्लिश में जनरल जनरल वर्ड्स याद आते हैं, या आते हैं कुछ खास जो वर्ड होते हैं। प्रोबेबली शायद कॉन्वेंट वाले स्टूडेंट्स के साथ कुछ और होता होगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन हिंदी मीडियम वालों के साथ ऐसे होता है। चलिए, शैल वी स्टार्ट? आने के लिए सर वीडियो और ऑडियो दोनों लैग कर रहा है। वीडियो और ऑडियो दोनों लैग कर रहा है। अच्छा, ओके, अभी चेक करो, अभी ठीक है क्या? Yes, sir. ऑडियो ठीक है। बस ठीक है, वीडियो मैंने ऑफ कर दिया है। ऑडियो ठीक आ रहा है अभी? Yes, sir. यस सर। ओ मस्त आ रहा है। सभी लोग रिप्लाई करें एक बार जल्दी से। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, लेट मी गो ऑन टू द कंटेंट। आप लोगों की क्लास की स्पीड स्लो हो गई है, लेट मी टेल यू दैट। पहले आप लोग की क्लास का सिलेबस सबसे आगे था, और अभी बाकी सब जो हैं दे हैव कम इक्वल टू यू। ऑलमोस्ट बराबर आ गए हैं सारे लोग, बल्कि हाँ, अरे एक क्लास तो आपसे आगे निकल गई भाई। लास्ट क्लास हमने क्या डिस्कस किया था इसमें? मीले मशीन बना ली थी। हाँ, Yes, sir. एक क्वेश्चन मिले मशीन का यस दिया सर, था। वन एक किया, क्वेश्चन कर एक लिया किया। था ना। हाँ, और बाकी के क्लास वाले जो है ना, वो सब अभी आपसे कुछ कुछ क्लास वाले स्टूडेंट्स आगे निकल गए। उनके यहाँ मोरे टू मिले कन्वर्जन भी हो गया। तो लेट मी बक अप द स्पीड फॉर यू। ठीक है, अभी तक मैं सिलेबस आपके हिसाब से सेट करता था। सबसे ज़्यादा मैंने आपकी क्लास में सिलेबस कवर किया हुआ था, बट अभी सबका बराबरी पे आ गया लगभग। चलो, लेट्स बक अप नाउ। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं, सभी लोग एक बार चेक करें फटाफट। देखो, विजिबल है स्क्रीन? यस सर। Yes, sir. चलो, मैंने कुछ लेक्चर्स लगाए हैं यूट्यूब अपलोड्स के लिए, तो वो अपलोड हो जाएंगे तो उसके बाद मैं वीडियो ऑन कर दूंगा। ठीक है, टिल देन लेट्स गो थ्रू लाइक दिस। एज आई सेड कि इतना काम हमने खत्म कर लिया था, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव सम क्वेश्चंस। ठीक है, वो क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा, यू कैन ट्राई दोज क्वेश्चंस। कोशिश कीजिए उनको सॉल्व करने की, जिसमें हम मीले और मूरे मशीन डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बता दिए, एक एक एग्जाम्पल प्रैक्टिस करा दिया। ठीक है, पहले भी मैंने बताया था डीएफए के लिए जैसे हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, अब उस तरह से डिस्कस नहीं करेंगे कि कंटिन्यूअसली मैं 35-40 क्वेश्चन क्लास में ही करा रहा हूँ। वी विल नॉट टेक इट लाइक दिस। ठीक है, एक एक क्वेश्चन मैंने कवर कर दिया है। अभी मैं आपको क्वेश्चंस दे दूंगा, कर लोगे। उसके बाद जब भी डाउट्स होते हैं देन कम बैक टू मी, और फिर मेरे को पूछना कि सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ, तो फिर वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, हाल फिलहाल वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट नेक्स्ट टॉपिक इज, पुराने टॉपिक में किसी को डाउट तो नहीं है? मिली मोरे में अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे अभी पूछ लो। कारण ये है कि अगर मीले मोरे में Yes, आपको sir. प्रॉब्लम होगी, या आपने मीले मोरे नहीं पढ़े हुए होंगे घर पे, रिवाइज नहीं किए होंगे, तो फिर आज की क्लास जो है ना वो सब हवा हवा हो जाएगी, कुछ समझ नहीं आएगा। क्योंकि आज हम मूरे टू मीले और मीले टू मूरे कन्वर्जन ही डिस्कस करने वाले हैं। सो इज देयर एनीवन हु इज प्रॉब्लम, हु इज हैविंग प्रॉब्लम? कुछ समस्या है किसी को मीले या मूरे में? मेरी आवाज तो नहीं आ No, रही sir. किसी के पास? No.
नो प्रॉब्लम सर। नो प्रॉब्लम। एक जने ने बोल दिया नो नो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम। अब यही सारे लोग बोल दें एक बार नो प्रॉब्लम, तो मैं भी खुश होकर आगे बढ़ सकूं। No problem, sir. No problem, sir. No problem, sir. गुड, बढ़िया। नो प्रॉब्लम है तो समझ लो कि फाइनल एग्जाम में आपके 8-10 मार्क्स तो पक्के हो ही गए, क्योंकि अगर मीले मोरे में प्रॉब्लम नहीं है तो उनके कन्वर्जन में भी दिक्कत नहीं आएगी, और ये चारों चीजें कवर कर लोगे तो सारा मिला के 8-10 मार्क्स का तो जनरली आ ही जाता है इसमें से। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। तो बेसिक टॉपिक हमारा था फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट। इसको इम्प्लीमेंट करने के दो तरीके, एक मूरे मशीन, एक मीले मशीन। ठीक है, और अब हम पढ़ने वाले हैं कन्वर्जन फ्रॉम मीले टू मूरे, मूरे टू मीले। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मूरे टू मीले कन्वर्जन। ठीक है, मूरे मशीन में आपको एक बार याद दिला दूं दोनों में डिफरेंस क्या होता था, मैं एक बार याद दिला देता हूं। एज यू कैन सी हियर, ये है आपके सामने एक मूरे मशीन। ठीक है, क्या खास बात होती थी, हर स्टेट के ऊपर एक आउटपुट होता था, और इसका जो आउटपुट फंक्शन था वो भी इसी तरह मैप था, जहां पर हम हर स्टेट के एस्पेक्ट में एक आउटपुट जो है उसको कंसिडर करते थे। चेक्स कंप्लीट, नो इश्यूज फाउंड, चेक्स कंप्लीट, नो इश्यूज फाउंड, चेक्स कंप्लीट, नो इश्यूज फाउंड। नाउ टाइम टू स्विच ऑन द वीडियो। अभी लैग तो नहीं कर रहा है, चेक करो। No, sir. No, sir. गुड, अपलोड कंप्लीट हो गया, सारी बैंडविड्थ आपकी क्लास के लिए। सो द थिंग इज कि मूरे मशीन में क्या होता था, हर स्टेट के ऊपर एक आउटपुट होता था। एज यू कैन सी हियर, हर स्टेट के ऊपर एक आउटपुट है। ठीक है, और हमने पढ़ा कि इसमें प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम ये थी कि अगर बहुत सारे आउटपुट सिंबल्स होंगे, जैसे कि हम बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज से भी स्टार्ट करें, आज जो इतनी एडवांस लैंग्वेजेस हैं, एसक्यूएल है, पाइथन है, दुनिया भर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ चुकी हैं, इतनी एडवांस लैंग्वेजेस को आप छोड़ दो, अगर हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें, सी की भी बात करें, तो कितने सारे कैरेक्टर्स हैं आउटपुट पर डिस्प्ले करने के लिए। वी हैव ऑलमोस्ट 256 कैरेक्टर्स का सेट होता है हमारे पास, बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। तो 256 अलग अलग स्टेट बनानी पड़ती, उस चीज से बचने के लिए मीले मशीन बनाई गई थी, बिकॉज स्टेट मतलब मेमोरी, 256 स्टेट मतलब 256 यूनिट की मेमोरी। ऑलराइट, 256 यूनिट मेमोरी का मतलब दैट इज अ ह्यूज लोड, बहुत स्लो हो जाएगी स्पीड मशीन के काम करने की, उसलिए हमने मीले मशीन बनाई। और मीले मशीन का पर्पस ये था कि मीले मशीन के अंदर हम हर इनपुट के साथ एक आउटपुट रखते थे। तो जो कॉम्बिनेशन था वो कुछ इस तरह का होता था कि यहीं पर पाथ पे हम इनपुट लिखेंगे और इनपुट के एस्पेक्ट में हम अपना आउटपुट भी लिखेंगे। ठीक है, कोई कॉलेज में प्रेजेंट है क्या फिजिकली? यस सर। कौन? तंजिल सर। तंजील, कहाँ हो? सर वो थोड़ी तबीयत नहीं ठीक लग रही थी तो हॉस्टल में वापस आ गया मैं। हॉस्टल में तबीयत कैसे ठीक होगी, जरा हम भी तो सुने, कौन दवा डॉक्टर? है सर, दवा है सर मेरे तो पास। बेटा दवा लेके यहीं बैठ जाता। हॉस्टल में क्या कर रहा, ऑब्वियसली बैठा ही होगा चेयर पे। यस सर। यहाँ भी कुर्सी है, यहाँ टेबल है, पंखा है, कमरे में एसी लगा है क्या हॉस्टल में? नहीं सर, गर्म पानी नहीं है ना सर। तो गर्म पानी में बैठा हुआ है इस वक्त? पी रहा हूँ सर। अरे तो बेटा पी के यहाँ बोतल में भर लेता, यहाँ बैठ के क्लास ले लेता। मतलब गिने तूने 4 से 10 बच्चे आते हैं, उसमें से भी 1-2 गायब होके हॉस्टल में चले जाएं। तो एक हॉस्टल मेरे लिए भी बनवा दो यहाँ पे, वहीं से बैठे बैठे पढ़ाता रहूंगा मैं। क्लास में आया करो बेटा, अच्छी बात थोड़ी है। और कौन आया यहाँ फिजिकली? सॉरी सर। आओ, कल से नेक्स्ट क्लास है ना, क्लास में आओ। दिस इज नॉट गुड थिंग। ठीक है, ऐसा पक्का सर। मैंने एक बार किस किस की डांट लगाई थी इसी क्लास में, डांट लगाई थी ना सबकी, कि TC2 में लगाई थी? 3-4 लड़कों की जिनकी मैंने बिल्कुल घनी वाली बेइज्जती की थी, जो पढ़ के नहीं आए थे। इसी क्लास में थे वो, फिजिकल क्लास में जब डांटा था। इस क्लास में नहीं थे? ओके, चलो एनीवेज, क्लास में आओ। और कौन कौन था यहाँ पे? 4 बच्चे हैं, चारों के नाम मुझे पता है, बट अभी मैं उनसे सुनना चाहता हूँ। और कौन कौन था? तंजील, यस सर। साथियों के नाम बताए जाएं।
सर मैं आज कॉलेज ही नहीं आया। कॉलेज ही नहीं आया? और कौन है भाई? क्लास में आया करो तुम लोग, है ना? कुंज कुमार, बेटा अनम्यूट करो जरा अपना फोन। कुंज कुमार, यस सर। अपने नाम का मतलब पता है तुम्हें? यस सर। क्या मतलब होता है बताओ? घड़ा घड़ा? गुजराती में बोलते हैं। अच्छा, कुंज कुमार। अच्छा, वैसे हिंदी में कुछ और ही मतलब होता है इसका। चलो ठीक है, क्लास के बाद बात करेंगे ये सब बातें। क्लास ओवरऑल थिंग इज, क्लास में आया करो भाई तुम लोग, है ना? डोंट डू इट लाइक दिस। क्लास में आओ, पढ़ो, कॉलेज में मस्ती वस्ती करो भाई। तुम लोग पता नहीं कैसे बच्चे हो यार। हम तो जिस दिन हमको पता होता था कॉलेज में पढ़ाई नहीं होगी, उस दिन हम कॉलेज ना जाएं ऐसा हो ही नहीं सकता था। उस दिन वही तो मस्ती का मेन दिन होता है, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, कैंटीन वैंटीन जाना। तो क्लास ऑब्वियसली क्लास बंक करके कैंटीन नहीं जाना, लेकिन कैंटीन वैंटीन जाना। और तुम लोग सीरियसली मतलब आप मेरी क्लास में फिजिकली आओगे ना, TC2 वालों से पूछना। अगर किसी का कोई दोस्त है TC2 में, TC2 में कोई फ्रेंड है किसी का? नहीं है? TC2 वालों से, कोविड नहीं था। TC2 वालों से पूछना। क्लास में वो लोग फिजिकली आते हैं, कितना मजा आता है, खूब हंसी मजाक करते हुए आराम से मजे में पढ़ते हैं। क्लास में आओ, कुछ मस्ती वस्ती होगी, ठीक है? और इस तरह से मत किया करो, हॉस्टल में बैठे रहते हो। चलो लेट्स कंटिन्यू। सो अब हमें क्या करना है, मूरे टू मिले कन्वर्ट करना है, ठीक है? अब अगर आप किसी भी मूरे मशीन को देखिए तो व्हाट कैन बी अ टिपिकल स्टेट ऑफ अ मूरे मशीन? ठीक है, क्या टिपिकल स्टेट हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल, एक मेरे पास स्टेट है किसी भी नाम की, लेटर से QI उसका नाम है। एक उसका आउटपुट, एक उस पे हो सकता है बहुत सारे इनपुट आ रहे होंगे, पॉसिबल है ना? मल्टीपल इनपुट एरोज हो सकते हैं, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, शायद इससे कुछ आउटगोइंग एरोज भी होंगे। भाई एक ऑटोमेटा स्टेट के साथ यही तो हो सकता है, कुछ इनकमिंग एरो आ रहे होंगे, कुछ आउटगोइंग एरोज होंगे, मल्टीपल आउटगोइंग एरो हो सकते हैं। कोई भी दिमाग में ये सवाल ना लाए कि सर आपने इनकमिंग का मल्टीपल दिखा दिया, आउटगोइंग एक ही दिखाया। आप मल्टीपल दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और यहाँ पर उसकी एक आउटपुट होगी, दिस इज द आउटपुट एसोसिएटेड विद दिस स्टेट, राइट? वो ब्लैक कलर का मैंने जानबूझ के बनाया है ताकि आपको ध्यान रहे कि यहाँ पे हम आउटपुट की बात कर रहे हैं, ठीक है? ये दिस इज द टिपिकल स्टेट ऑफ अ मूरे मशीन। आप ध्यान से देखेंगे ना इस मूरे मशीन को जो हमने पहले डिजाइन की, तो यहाँ पर भी यही है। ये देखो, यहाँ पे कुछ इनकमिंग एरो है, लाइक ये इनकमिंग एरो है, ये इनकमिंग एरो है, ये इनकमिंग एरो है, ये इनकमिंग एरो है। कुछ आउटगोइंग एरोज हैं, Q0 से ये आउटगोइंग एरो है, और Q1 से ये आउटगोइंग एरो है। ये दोनों जगह काउंट होगा, इनकमिंग में भी काउंट होगा, आउटगोइंग में भी काउंट होगा, ठीक है? और यहाँ पर कुछ हमारे पास एक स्टेट है, स्टेट का आउटपुट है, ठीक है? मैं इस मशीन को एक बार दोबारा बनाता हूँ यहाँ पर, और ध्यान से देखिए कि हमको कन्वर्ट करते समय एक छोटी सी चीज का ध्यान रखना होता है। अगर आप लॉजिक समझ जाएंगे ना, तो ये अच्छे खासे मार्क्स में आ जाते हैं ये क्वेश्चन। और मतलब इफ आई टेल यू ऑनेस्टली, तो बड़े लल्लू क्वेश्चन है ये, इनमें कुछ नहीं है। अगर लॉजिक समझ गए ना एक बार, तो आराम से मजे मजे में क्वेश्चन कर दोगे। और लॉजिक नहीं समझ में आया ना, तो फिर रट्टा लगा लगा के जान हाथ में आ जाती है, लेकिन कुछ ना कुछ पेपर में गलती हो जाता है। कारण क्या है ना, आप थ्योरी तो रट सकते हो, थ्योरी तो आप रट लोगे, लेकिन प्रैक्टिकल कहाँ से रटोगे? अभी आपने रट के गए कोई और क्वेश्चन और आ गया कोई और क्वेश्चन, तो फिर क्या होगा? तो इसलिए एक बार समझ लो तो हर बार का झंझट खत्म, फिर आपको दोबारा कभी इसको रटना नहीं पड़ेगा। यही थी ना हमारी मशीन, ठीक है? अब ध्यान से देखो इसमें हो क्या रहा है। एक्चुअली हम इस मशीन में क्या कहना चाहते हैं भाई, पहले ही मुझे बता दो, आवाज सुनाई दे रही है ना सभी को? आवाज और स्क्रीन प्रॉपर है अब? यस यस सर। क्योंकि यहाँ पे Yes, एक sir. गड़बड़ हुई तो बहुत पीछे से रिपीट करना पड़ेगा। चलो गुड। अब ध्यान से देखो कि यहाँ हो क्या रहा है। अगर इफ आई ट्रैक दिस, ध्यान से अगर मैं देखूं तो व्हाट आई वांट टू से कि Q0 पे अगर मुझे 0
इनपुट मिलता है तो मैं एक आउटपुट प्रोड्यूस करता हूं जो कि 1 है। यस और नो? ऐसे ही हो रहा है ना Yes, sir. भाई? आप Q1 पे क्यों जा रहे हो? द ओनली रीजन टू गो टू Q1 इज क्योंकि आप 1 आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहते हो। यू वांट टू प्रोड्यूस आउटपुट 1, दैट्स द रीजन व्हाई यू आर गोइंग टू Q1। तो आई कैन से वन थिंग कि Q0 पे 0 देने से मुझे 1 आउटपुट मिलता है। ठीक है, अब ध्यान से समझो। अब वेरी सिंपल थिंग इज, अब ये तो मूरे मशीन है, पर मीले मशीन क्या बोलती है? हमने पढ़ा है, मीले मशीन बोलती है कि आउटपुट को उसके साथ साथ लिख दो, आउटपुट को स्टेट पे मत लिखो। तो आपका यहाँ पर इनपुट आ जाता है और यहाँ पर आउटपुट आ जाता है। तो इस मशीन को मुझे देख के क्या समझ में आ रहा है कि 0 के एस्पेक्ट में मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। तो ये आउटपुट क्या मिल जाएगा मुझे? 1। इज दैट क्लियर? समझ में आ रही बात सभी को? Yes, sir. 1 आउटपुट मिल जाएगा ना? आई विल गेट दिस आउटपुट एज 1। तो Q1 ये किसके एस्पेक्ट में कर रहा हूं मैं? Q1 के एस्पेक्ट में। ठीक है ना? अब इसी तरीके से देखो, अब जैसे यहां जो 0 है, जब यहां 0 आता है तो डेफिनेटली मुझे आउटपुट क्या मिल जाता है? 1 मिल जाता है। इज दैट क्लियर? तो इनपुट के साथ ही मैं क्या लिख दूंगा? आउटपुट लिख दूंगा। बात आई समझ में? अरे बोलो मुंह से। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सो इनपुट के साथ क्या लिख देंगे? आउटपुट को लिख देंगे। अब और कोई इनकमिंग एरो है Q1 में? आप ध्यान से देखो, ये हमें और कहीं मिल रहा है क्या आउटपुट? 1 नो, नहीं मिल रहा है। अब जब मैंने दोनों पाथ पे लिख दिया तो क्या यहाँ लिखने की जरूरत है? No, sir. नहीं, हटा No, देंगे। sir. लेट्स रिमूव इट। गॉट द पॉइंट? अब यही काम आप इसके साथ करेंगे कि जब मैं यहाँ पर 1 लेके आता हूं तो आउटपुट क्या मिलता है? 0। तो मैं 0 को यहाँ लिख दूंगा। इसी तरह जब मैं यहाँ 1 लेकर आता हूं तो आउटपुट क्या मिलता है? 0। तो मैं 0 को यहाँ लिख दूंगा। तो इसको यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और यहाँ से हटा दिया। गॉट द पॉइंट? यस Yes, सर। sir. अब आप इस पूरे प्रोसेस को जनरलाइज तरीके से देखो। अब इसमें तो क्या हुआ, हमने क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड काम किया है। ठीक है, नाउ इफ वी सी दिस इन द जनरलाइज्ड वे, कैसे करेंगे जनरलाइज तरीके से? विद अ वेरी सिंपल थिंग। मैंने बोला कि यहां मेरे पास जितने, भाई ये जो है ये मेरा आउटपुट है, एंड एवरी टाइम दिस आउटपुट इज टू बी, दिस आउटपुट इज मैप्ड, दिस आउटपुट इज सपोज्ड टू बी मैप्ड विद इनपुट। ये आउटपुट जो है वो इनपुट से मैप होना चाहिए। तो आप देखो यहाँ पर आपने यही तो किया कि जो इनकमिंग एरो था कौन सा था? ये वाला इनकमिंग एरो था। यहाँ पे मैंने इस आउटपुट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और यहाँ पे इस आउटपुट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मतलब कोई भी ऐसी स्टेट जिसका इस तरह का रिप्रेजेंटेशन है, मैं उसे कैसे चेंज कर लूंगा? QI बनाऊंगा। ठीक है, और जो भी आउटपुट है उसे यहां डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। सभी इनकमिंग एरो पे मैंने क्या किया? उस आउटपुट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और स्टेट पे से वो आउटपुट जो है वो रिमूव कर दिया। तो यहां जो X लिखा हुआ था उसे मैंने क्या किया? उसे मैंने रिमूव कर दिया और आउटगोइंग एरो को एज इट इज छोड़ दिया। उसमें कोई बदलाव करना ही नहीं है। Whatever is your outgoing arrow, just leave it as it is. Got the point? Yes, sir. ठीक है, बस इतना सा काम करना है। अब इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो मुझसे, मैं यहाँ लिख देता हूं। ठीक है, what we have done here, पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया है? डिस्ट्रीब्यूटेड आउटपुट ऑफ स्टेट। बेटा गाने सुनने का किसी का मन कर रहा है ना तो म्यूट कर लो, कोई बात नहीं, गाने सुन लो। 1 आध मिनट के गाने से क्या फर्क पड़ेगा? जब तक मैं नोट्स बना रहा हूं तब तक तो सुन ही सकते हैं, क्या हो गया?
और म्यूट कर दो बस। पता नहीं दूसरों को गाना अच्छा लगे ना लगे, इसलिए कह रहा हूँ, और कोई बात नहीं। सो डिस्ट्रीब्यूटेड आउटपुट, डिस्ट्रीब्यूट नीचे ही लिख देता हूं मैं ढंग से। तो इसमें हमने 2 स्टेप किए हैं ऑलमोस्ट। एक तो वैसा का वैसा ही है, कुछ किया नहीं है उसमें। पहला काम क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट स्टेट आउटपुट और आउटपुट ऑफ अ स्टेट टू एवरी इनकमिंग एरो। यही तो किया है ना। जो स्टेट का आउटपुट है उसको सभी इनकमिंग एरो के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एंड what second thing we have done, or we should say we have not done anything with the outgoing arrows. No change in outgoing arrow. Got the point? ठीक है, ये 2 सिंपल से काम करेंगे तो you will be comfortable enough for converting Moore to Mealy. Clear? अरे Yes, जल्दी sir. बोलो। Yes, हाँ, sir. fine. Yes, So sir. let's have a time for 2 minutes. Write everything. ठीक है, ये सारी चीजें आप लिख लीजिए, अपने नोट्स बना लीजिए, एंड वी विल कैरी ऑन विद द क्वेश्चन विद इन नेक्स्ट 2 मिनट्स। 2 मिनट है, फटाफट नोट करो ये सब फास्ट। म्यूट कर रहा हूं मैं फोन, फटाफट नोट। लिख लिया? Yes, चलो sir. अब एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, मूरे टू मिले कन्वर्जन के लिए। और फटाफट फटाफट काम करना, बिकॉज इसके बाद हमें ना मिले टू मूरे कन्वर्जन भी करना है, ठीक है। वी कैन नॉट वेस्ट टाइम। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, फटाफट इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। इनफैक्ट एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन, अच्छा चलो मैं नोट ही कर देता हूँ, क्योंकि उसमें पूरा ही लिखा होगा सॉल्यूशन के साथ ही।
ये ना मेरे साथ साथ नोट करो सब लोग, बाद में इसको लिखने के लिए मैं अलग से टाइम नहीं दूंगा, बिकॉज इस समय फालतू बैठे रहने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है? नोट इट डाउन विद मी। बात सुन ली ना सभी ने? मेरे साथ साथ नोट करो ये क्वेश्चन, स्क्रीन मैंने शेयर किया हुआ है, मेरे साथ साथ नोट करते जाओ। लिख लिया सभी ने? सर। चलो Yes, ट्राई sir. टू कन्वर्ट इट, करो सब लोग कोशिश। इट शुड नॉट बी डिफिकल्ट टू यू, आराम से हो जाएगा आपसे, इजी सा प्रोसेस है। केवल स्टेट का आउटपुट उठा के पाथ पे इनकमिंग एरो पे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, बात खत्म, ठीक है? टेक 2 मिनट्स एंड मेक इट फास्ट, फटाफट करो। एक बज के 31 मिनट हो रहा है इस वक्त, ठीक है? 1:33 तक आपका क्वेश्चन डन होना चाहिए सभी लोगों का। टू मिनट्स ओवर हो गया सभी का? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. गुड, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड।
सो नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस दिस। बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका, आसान भी है। हमें क्या करना है, इनकमिंग एरोस पे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो Q1 के लिए इनकमिंग एरो ये है, तो इसे कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यहाँ पर। और कोई इनकमिंग एरो दिखता है क्या Q1 के लिए? No, sir. सो रिमूव दिस। अब Q2 के लिए देखिए, इनकमिंग एरो कौन सा है, जल्दी जल्दी बोलो। Q0 से आ रहा है यहाँ पर, आवाज आ रही मेरी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. बोलते क्यों नहीं हो तुम लोग, फटाफट। Q0 से एक इनकमिंग एरो है, और कौन सा इनकमिंग एरो है, फटाफट बोलो। Q1, Q1 sir. B0 Q1 Q1 से एक और है, इस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और कौन सा है, इसको भी तो Q2. काउंट करेंगे ना Q2. इनकमिंग में। सो वी विल डिस्ट्रीब्यूट दिस आउटपुट एंड रिमूव दिस। ठीक है, आपको हर स्टेप शो करना होगा। देखो एक बात ध्यान रखना, ऑटोमेटा का जब भी एग्जाम आता है, ठीक है, बहुत बार बच्चों को एक प्रॉब्लम होती है, कंफ्यूजन होता है। क्या करते हैं, वो लास्ट का जो आंसर होता है ना, उसको उठा के लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि NFA से DFA में कन्वर्ट करो, या NFA से NFA विदाउट एप्सिलॉन से NFA विद NFA विद एप्सिलॉन से NFA विदाउट एप्सिलॉन में कन्वर्ट करो। जो लास्ट रिजल्ट होता है ना, पीपल डू राइट दैट, उसको लिख देते हैं। और फिर उसके बाद मतलब जब मार्क्स कम आते हैं तो आधे से ज्यादा बच्चे झगड़ा करने चले जाते हैं कि सर इस पे आपने नंबर काट दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। क्वेश्चन के मार्क्स देख लेना कितने का है। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है और उसमें पूछा है कि NFA से DFA में कन्वर्ट करो, और आपने खाली आंसर लिख दिया, तो मैं मार्क्स दे सकता हूँ। लेकिन अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, 8 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें लिखा हुआ है कि NFA से DFA में कन्वर्ट करो, ठीक है, तो ऑब्वियसली फाइनल डायग्राम तो एक ही आएगा सबका, बट मार्क्स कहाँ पर मिल रहे हैं, बीच के स्टेप्स में मिल रहे हैं। तो क्या होता है कि जैसे जिसने बीच के स्टेप परफॉर्म किए हैं और उसका लास्ट डायग्राम गड़बड़ हो गया, तो वो बोलता है कि सर अब उसके अगर मैं मार्क्स काट दूं, तो वो बोल, उसके मैं कभी मार्क्स काटता भी नहीं हूँ वैसे बाय द वे, बट उसके मार्क्स काट दूं तो वो बोलता है कि सर मैंने सारे स्टेप परफॉर्म किए हैं, मुझे मार्क्स दीजिए। बट इसका रिवर्स अलग ही सीन होता है। कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं खाली आंसर लिख देते हैं, बोलते हैं सर आपने तो हमारे मार्क्स काट दिए। अरे ऑब्वियसली मार्क्स काटूंगा, जब हर स्टेप के मार्क्स हैं और आपने 6-7 स्टेप छोड़ दिए हैं, आपने केवल आखिरी स्टेप लिखा है, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट द मार्क्स। ठीक है ना, तो वो फिर आप उस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि यू हैव टू मेक श्योर भाई, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली आप पूरा सॉल्व करोगे। और लास्ट स्टेप आया कहाँ से, लास्ट स्टेप तो किसी का देख के भी लिखा जा सकता है ना, बट वो काम नहीं करना है। ठीक है, ध्यान रखें सभी लोग, मार्क्स देख लेना, उसके हिसाब से ही परफॉर्म द थिंग्स। ठीक है, नाउ हियर ऑल्सो व्हाट वी विल डू, इसको हमने कंसिडर कर लिया, अब इसको कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 1, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 1, इधर भी 1 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और इधर भी 1 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, एंड इस आउटपुट को हटा देंगे। सो दैट्स इट, ये हमारी कन्वर्ट हो गई मोरे मशीन एक मीले मशीन में। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो, गुड। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा आपको, दैट इज कन्वर्टिंग मीले टू मूरे मशीन। ठीक है, ये थोड़ा सा टीडियस है, जितना समय अभी बचा है उतना अभी कवर करेंगे, और जो कुछ रह जाएगा वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, मीले टू मूरे में क्या होता है, अंडरस्टैंड दैट थिंग केयरफुली। सबसे पहले ये समझिए कि व्हाट कैन बी अ टिपिकल टाइप ऑफ अ मीले मशीन। ठीक है, मीले मशीन किस तरीके की होगी, पहले उस बात को समझ लो। मीले मशीन कैसी होगी, उसकी स्टेट कैसी होगी। एक स्टेट हमारे पास हो सकती है, और ऐसा नहीं कि हमने पहले पढ़ा हुआ नहीं है, पहले पढ़ा हुआ है। मीले मशीन की स्टेट हर कोई जानता है कैसी होगी। ठीक है, लेकिन बस अभी वापस से उसको एक ब्रश कर रहे हैं। देयर कैन बी सम इनकमिंग एरो एंड देयर कैन बी सम आउटगोइंग एरोस। ठीक है, इसके कुछ इनकमिंग एरो भी हो सकते हैं और कुछ आउटगोइंग एरो हो सकते हैं। ठीक है, अब इनकमिंग एरोस के ऊपर क्या हो सकता है, इनपुट बाय आउटपुट, इनपुट बाय आउटपुट। ठीक है, दैट इज पॉसिबल। इसी तरह से
जो आउटगोइंग एरोज होंगे उन पर भी क्या होगा, उन पर भी कुछ इनपुट बाय आउटपुट हो सकता है। ठीक है, सो अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस से कि a by 1 एंड b by 0। ठीक है, ये हमारा इनपुट और आउटपुट का सीक्वेंस है। कुछ भी अज्यूम कर लीजिए आप, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कुछ इनकमिंग एरो हो सकते हैं और कुछ आउटगोइंग एरो हो सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या करना है, फिर से इस बात का मतलब समझ लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे जिससे कि कुछ भी एक भी चीज हमको रटनी ना पड़े। ठीक है, वी कैन लर्न एवरीथिंग। ठीक, सो लेट्स डिवाइड इट। फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा मेले मशीन का पीस क्रिएट करता हूं। ठीक है, मान लीजिए कि ये आपकी स्टेट है Q0 और आप यहां से जा रहे हैं Q1 पर। ठीक है, और आपने बोला a by 0 b by 1। a दूंगा तो 0 पर जाऊंगा और b दूंगा तो 1 पर जाऊंगा। ठीक है, दिस इज व्हाट द टिपिकल थिंग। अरे समझ में आ रहा है क्या सभी को? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. दिस कैन बी द थिंग। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि जब आप इसको मूरे मशीन में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो आउटपुट्स हैं, ये वाले 0 और 1, ये आपको यहाँ से हटाने पड़ेंगे। ये 0 और 1 वाले आउटपुट आपको यहाँ से हटाने पड़ेंगे। गॉट द पॉइंट? और इनको कहाँ लिखना पड़ेगा? स्टेट पे जाके लिखना पड़ेगा। अब दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि मैं अगर ऑब्वियसली मैं यहाँ पे 0/1 दो आउटपुट तो लिख नहीं सकता हूँ कि यही स्टेट 0 दे रही है, यही स्टेट 1 दे रही है। दैट्स नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज बहुत साफ साफ हमने पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है? कि हर स्टेट का सिर्फ एक ही आउटपुट के साथ एसोसिएशन होता है। ये मूरे मशीन में बहुत क्लियर तरीके से हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो 0/1 तो मैं लिख नहीं पाऊंगा। अब दिक्कत ये है कि अगर मैं 0 लिखता हूं तो ठीक है, 0 वाला तो यहां चला जाएगा, 1 वाला कहां जाएगा बोलो? प्रॉब्लम है कि नहीं? Yes, sir. ठीक, 1 वाला तो नहीं जा पाएगा ना कहीं। तो कुछ सॉल्यूशन समझ में आता है आपको? क्या कर सकते हैं बोलो, लगाओ थोड़ा सा दिमाग। क्या कर सकते हैं? आपकी क्लासेस में भी ऐसा किया हुआ है, नॉट इन योर क्लास पर्टिकुलरली, बट और क्लासेस हैं जिनमें ऐसा किया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल सबको पता है कि एआई और बिग डेटा दीज बैचेस रन्स टुगेदर। ठीक है, अब जस्ट बिकॉज इनके सब्जेक्ट्स कॉमन हैं इसलिए ये एक साथ बैठ के पढ़ पा रहे हैं, और ऑब्वियसली उन्हीं सब्जेक्ट्स में एक साथ पढ़ पा रहे होंगे जिनमें कॉमन सब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, अब व्हाट अबाउट दोज सब्जेक्ट्स, जो सब्जेक्ट्स दोनों में कॉमन नहीं है, एआई और बिग डेटा में अलग अलग हैं। ठीक है, उनका क्या? वो कैसे पढ़ाए जाते हैं? Separate class. सेपरेट क्लास कर दी जाती है ना। दो क्लासों, वही सेम बच्चे हैं, उनको दो जगह पे अलग अलग बांट दिया गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ऐसा ही बस इतना सा छोटा सा काम करना है हमको। यहाँ पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मैं इस पर दो आउटपुट लिख नहीं सकता, लेकिन मुझे दो आउटपुट चाहिए जरूर। तो मैं क्या करूं बोलो? एक Q0 पर और एक Q1 पर। मतलब इस Q1 के दो पीस कर दूं। गॉट इट? इस Q1 के दो पीस कर दूं। तो यहां से सपोज अगर मेरे पास Q0 है, इसका कन्वर्जन प्रोसेस मैं यहां दिखा रहा हूं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके। ठीक है, अब मैं यहां से दो अलग अलग स्टेट बांट दूं। एक Q1 यहां बांट दूं, इसका आउटपुट क्या रख दिया मैंने? 0। और एक Q1 मैंने यहां बांट दी। ऑब्वियसली एक ही नाम की तो दो स्टेट नहीं होंगी, तो आप चाहें तो इसका नाम चेंज कर दीजिए, क्योंकि हमें यह भी पता है कि स्टेट के केस में, स्टेट के नाम के केस में शेक्सपियर ने बिल्कुल ठीक कहा था। क्या कहा था शेक्सपियर ने? बाकी लोग नहीं बोलेंगे, पढ़ा नहीं किसी ने शेक्सपियर को। पढ़ा तो मैंने भी नहीं है, पर ये सब तो सुना ही होगा। क्या कहा था शेक्सपियर ने?
अरे यार तुम लोग बोलते ही नहीं हो कुछ, पता नहीं तुम लोग पढ़ने आओगे तो मजा आएगा नहीं आएगा पढ़ाने में, कुछ बोलते ही नहीं हो मुंह से। शेक्सपियर ने कहा था नाम में क्या रखा है, और बहुत बार हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि ये बात एग्जैक्टली किसके लिए गई थी, ह्यूमंस के लिए थोड़ी थी, सब नाम में ही रखा है, ठीक है ना। किसके लिए गई थी शेक्सपियर ने, ऑटोमेटा के लिए। उसको मालूम था कि एक जमाना आएगा जब लोग डीएफए पढ़ेंगे, और डीएफए के लिए ये बात बोली गई थी कि नाम में क्या रखा है ना। स्टेट का नाम कुछ भी रख दें हम, वी नो दैट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, Q0 से 2 पाथ बनाइए। एक पाथ कहाँ जाएगा, Q1 स्टेट पे, इसके आगे 0 सफिक्स लगा देता हूं इस बात की पहचान के लिए कि इसका आउटपुट 0 है। इसी तरीके से एक कहाँ जाएगा, एक और Q1 स्टेट पे, इसके आगे 1 लगा देता हूं इस बात की पहचान के लिए कि इसका आउटपुट 1 है, ठीक है। Q0 से 2 अलग अलग पाथ जाएंगे, गॉट द पॉइंट। अब बताओ Q1 0 पे कौन सा सिंबल भेजूं, ए। A. ऑब्वियसली A। Q1 0 पे A भेजेंगे, ठीक है, क्योंकि 0 आउटपुट वाला Q1 0 पर जाएगा, क्योंकि उसे 0 आउटपुट चाहिए। और इस पर कौन सा भेजूं, B. B भेजूंगा। B. बात समझ में आ गई, यस सर। ठीक है। Yes, sir. दिस इज द बेसिक फंडा। और दो तीन चीजें और अभी मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, बट ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। और इस सिंपल से कॉन्सेप्ट के बेस पे आप बड़ी आसानी से, ज्यादा थ्योरी में मत पढ़ना, ज्यादा रूल रेगुलेशन में मत जाना, दिमाग लगाओ। अगर दिमाग से काम करोगे तो कितनी भी बड़ी मोरे मशीन हो, इस बेसिक से कॉन्सेप्ट से आप उसको फटाक से मीले मशीन को मोरे मशीन में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। फॉर्मली में सारे प्रोसेस आपको बता दूंगा, बट सबके पीछे कॉन्सेप्ट यही है, यही एक लॉजिक है जो सब में काम करता है, ठीक है। इसको नोट कर लो सब लोग, इफ एनीबडी वांट्स टू राइट इट डाउन। ये और ये नेक्स्ट वाली स्लाइड पे से आपको लिखना है तो लिख लो, मेक इट फास्ट। रिटन लिख लिया सभी ने, यस सर। Yes, sir. चलिए, दिस इज व्हाट द बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसके बेसिस पे हम एक एग्जांपल करेंगे और एक या दो कुछ अलग टाइप के केसेस और आएंगे क्वेश्चंस के अंदर। इसमें वैसे तो सेल्फ लूप में भी कॉन्सेप्ट यही लगता है और कुछ नहीं लगता है। सेल्फ लूप का बस इतना सा होता है कि उसमें जो एरो है उसको आप सिर्फ आउटगोइंग एरो की जगह पर नहीं बल्कि इनकमिंग एरो की जगह पे भी कंसिडर करते हैं, ठीक है। बट वट एवर एल्स इज रिमेनिंग इन दिस कन्वर्जन वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज पहले आपका अटेंडेंस कवर कर लेते हैं, 5-7 मिनट ही रह गए हैं और उतना टाइम लग ही जाता है अटेंडेंस लेने में, फिर नेक्स्ट क्लास भी होती है, तो पहले अटेंडेंस कवर कर लेते हैं, ठीक है। समय बचेगा तो फिर मैं आगे अभी बता दूंगा, और मोस्ट प्रोबेबली जो कि नहीं बचेगा तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। क्लासेस बंक मत मारना बस इस समय, क्योंकि ये जो टॉपिक्स है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अभी क्लास छोड़ोगे ना तो फिर पता पड़ा बाद में यू विल क्राई कि सर क्वेश्चन आया मुझसे आया नहीं, फलाना ढिमाना, मेरे को समझ नहीं आया, मेरे नंबर कम आ गए, ये वो। फिर बाद में बच्चे बहुत आते हैं, सर नंबर बढ़ा दो, नंबर बढ़ा दो। नंबर मैं कहाँ से बढ़ा दूंगा, जितने नंबर। और ये प्लीज मेरे पास ये कोई रिक्वेस्ट लेके नहीं आया है ना, सर मेरे मार्क्स कम रह गए हैं थोड़े से बढ़ा दीजिए। डोंट कम विद दीज थिंग्स।
मैं बहुत मतलब लिटरली मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता हूँ ऐसी चीजों पे, मारकूट की और भगा देता हूँ। अगले पेपर में पता पड़ा मूड खराब हो गया तो नेक्स्ट पेपर में और मार्क्स काट लूंगा। और मार्क्स वार्क्स की ज्यादा चिंता मत किया करो, अपना मन लगा के पढ़ाई करो। थोड़े बहुत 1-2 नंबर कम आने से या ज्यादा आ जाने से किसी का कुछ नहीं होता। चलो लेट्स मूव टू दिस। TC1 है ना ये? Yes, sir. 10th ऑफ Yes, अगस्त sir. TC1, 10th ऑफ अगस्त TC1। बहुत सारी क्लास थी भाई आज। चलिए लेट्स मार्क द अटेंडेंस। क्या पढ़ाई की आज हमने? ठीक More है जी। at 2 million. TC1 मिले टू मुरे का एग्जाम्पल हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, छुट्टी मत मारना अगली क्लास में, नहीं तो फिर मतलब बैठ के रोते रहोगे, सर समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। क्या तारीख है आज? 10/7/2021। 7 नहीं यार, 8 हो गया। 10-8। हाँ चलो फटाफट बोलना है ना। अब बच्चों की तरह मत करना कि सर मेरा रोल नंबर छूट गया। साथ साथ बोलते जाओ, जब मैं जैसे पूछूं इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो केयरफुली एंड मार्क योर अटेंडेंस फास्ट। 5 मिनट रह गए केवल। पहले कॉलम में जिस जिसका रोल नंबर है फटाफट बोलो अपना अपना रोल नंबर। 1 अरे चैट में मत लिखो, बोलो। 1 1। चैट में लिख रहा है क्या कोई? आवाज का ही क्या आ रही बार बार? डोंट राइट इनटू द चैट बॉक्स, ओके? सब लोग यहाँ पर अटेंडेंस मार्क करेंगे बोल के, जैसे मैं बोल रहा हूँ उस तरीके से। हाँ जी फटाफट बोलो भाई। रोल नंबर फर्स्ट कॉलम में किस किसका है? 24। नेक्स्ट। मैं लगाता जाऊंगा अपने आप बोलते जाओ। 24 कहाँ है भाई? फर्स्ट कॉलम में दिख तो नहीं रहा। 24 किसने बोला? 24 किसने बोला? सर एक्चुअली पहले होता था तो मुझे लगा। अरे ओ सूरदास, अपने नयन चक्षु खोल और ध्यान से रोल नंबर बोलो। इससे टाइम बहुत वेस्ट होता है बेटा। पहले दिखता था तो उससे क्या मतलब है? अभी सामने स्क्रीन दिख रही है ना, उसमें देख ध्यान से। ऐसे हवा में क्यों बोल रहे 24? भाई सब लोग ध्यान से कीजिए इस काम को, ठीक है ना? इसमें बहुत समय बर्बाद करते हो तुम लोग। मैं रोज नया तरीका ढूंढता हूँ फटाफट फटाफट करने का। केवल वो लोग जो फर्स्ट कॉलम में, फटाफट बोलो। 60 नेक्स्ट। हाँ जी नेक्स्ट। 60 165. 165 56 56 56 56 तो नहीं है। 36 बोला है क्या आपने? सबको अटेंडेंस के टाइम पे एंट्री चाहिए लेक्चर में। एनीबॉडी एल्स फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम? पहले कॉलम में और कोई है? पहले कॉलम में और कोई है क्या? चलिए नेक्स्ट। सेकंड कॉलम में फटाफट बोलेंगे। लास्ट 39 सेकंड कॉलम में 37 है बेटा, लास्ट 39 नहीं है। 23 53. 125 125 125 कहाँ है भाई इस कॉलम में? 42 42 53. 46. 42 तो है नहीं इस कॉलम में। 61. 8 एनीबॉडी एल्स? 46. 46 फटाफट बोलिए बाकी के लोग। 15. 15 15. 15 हाँ जी नेक्स्ट। सेकंड कॉलम में और कोई बाकी है? मेक इट फास्ट। थर्ड कॉलम, कम टू थर्ड 9 कॉलम। सर 24. 2 38. 38 149. 149 149 तो नहीं दिख रहा भाई इसमें। 149 कहाँ है भाई? फोर्टी थ्री भी नहीं है इसमें। कोई रह गया बाकी थर्ड कॉलम में? सर 113 113 113 एनीबॉडी एल्स?
थर्ड कॉलम में और कोई बाकी है क्या? फाइन। फोर्थ कॉलम 125. 57. 125, Sir, last 39. 57. 39, 10. 57, 10, 1, sir. 1। और कौन है? 63. अरे दोनों की आवाज एक साथ आ रही है। कौन है? दोबारा बोलो। 63 था। 26. 26। एनीबडी एल्स? इस कॉलम में और कोई है बाकी? फाइन, मूव टू द नेक्स्ट कॉलम। फटाफट बोलिए अटेंडेंस। 33. 49. 33, 12. 33, 12, 49. 58, 149. 149, 65. 65, 43. 43, 34. Sir, 40. 40, 34. Anybody else? 2. Anybody else? और कोई इस कॉलम में? फाइन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। 4. 51, sir. 35. 27, 14. 14, 35. 35, 51. 34. 51, Sir, D2D 51. D2D 51, 34, sir. 34. 34, बेटा Last 30, second. हाँ गॉट इट। हाँ, और 59, 21, 21 हो गया। और सर फर्स्ट कॉलम में 22 बाकी है सर। अभी इस कॉलम जिस कॉलम पे मैं हूं ना, उस कॉलम की बात करो, वरना इस कॉलम के साथ साथ अगली क्लास की भी अटेंडेंस उड़ा दूंगा। पहले उस कॉलम की बात करो। एनीबडी एल्स फ्रॉम दिस कॉलम? 66. 66। एनीबडी एल्स? जिनका अटेंडेंस लग गया है, लीव द क्लास। फर्स्ट कॉलम। जिनका अटेंडेंस लग गया है, लीव द क्लास। लिसन टू मी। जिनका अटेंडेंस लग गया है, लीव द क्लास। सर फर्स्ट कॉलम में क्लासरूम छोड़ दीजिए जिनका अटेंडेंस हो गया है। अरे सुना ही नहीं दे रहा मैंने क्या बोला? जिनका अटेंडेंस हो गया है, लीव द क्लास। जिनका अटेंडेंस लग चुका है, लीव द क्लास। कौन है ये? नीलेश जलानी, अजानी। फर्स्ट कॉलम अटेंडेंस टाइम पे किसी को एंट्री नहीं। अरे फिर चालू हो गया। So it's a 20. कॉलम में आप 22। बोलो, किस किस का रह गया? बोलो एक एक करके। फर्स्ट 29, sir. It's second column. सेकंड कॉलम 29। क्यों नहीं बोले थे आप उस टाइम? सर बोलता हूँ एक्चुअली क्या ना मेरा 35 92 सीरीज 35 भरोसे राजो याद नहीं रहा। अब पता नहीं चेंज हो गया है। पहले लास्ट कॉलम में आता था मेरा। 9 सर फर्स्ट कॉलम में 22। कहाँ है ये बेटा? कौन से कॉलम में? फटाफट बोलो। 14 फर्स्ट कॉलम में 14। ठीक है, हो गया। फर्स्ट कॉलम में 22। फर्स्ट कॉलम में 22 और बोलो। फर्स्ट कॉलम में 14। 14 सर 45 सर। एनीबडी एल्स? सर थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखो, ठीक है? फोकस यहाँ पर ध्यान रखो, जो सामने है उसको देखकर तब बोलो। पिछले क्लासेस पे डिपेंडेंट मत रहो। फर्स्ट कॉलम में और कौन रह गया? 5। एनीबडी एल्स? 5 हो गया। और कोई है जिसका रह गया अटेंडेंस? फाइन, डन विद द क्लास।